नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना ओवरसीज लाइसेंस मतलब कि अपना इंडियन या तो पाकिस्तानी या तो नेपाल का लाइसेंस आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तो इसकी प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जब आप अपना इंडियन लाइसेंस यहाँ पे लेके आते हो तो आप 6 मंथ तक तो ड्राइव कर सकते हो, पर उसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जिन लोगों को आके ही उबर स्टार्ट करनी है, तो वैसे तो जनरली बहुत सारे स्टेट में अलाउड है कि आप अपने ओवरसीज के लाइसेंस पे भी उबर में रजिस्टर होके उबर इट्स कर सकते हो। पर जैसे पर्टिकुलरली मैं तास्मानिया की बात करूँ तो तास्मानिया में अलाउड नहीं है। आपको यहाँ पे उबर इट्स करने के लिए भी आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए होता है। तो अगर ऐसा कोई है जो तास्मानिया आ रहा है और उनको फिर उबर इट्स करनी है तो उनको फिर आते ही उनको ये लाइसेंस की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस की प्रोसेस स्टार्ट करने के 3 स्टेप है वैसे तो। जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए भी और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि कई लोग 12th खत्म करके यहाँ पे आते हैं तो उनके पास फिर इंडिया का कोई लाइसेंस नहीं होता है, उन्होंने वहाँ पे कुछ कार या कुछ ड्राइव की ही नहीं होती है तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए भी प्रोसेस तो सेम ही है, दोनों के लिए प्रोसेस सिमिलर है। पर वो है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका फुल लाइसेंस आने में 2 या 3 साल लग जाते, तो उनकी प्रोसेस लंबी है। और जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है ओवरसीज का उनको सिर्फ एग्जाम तो देनी ही है, दोनों को ही देनी है, पर एग्जाम देने के बाद उनका डायरेक्टली फुल लाइसेंस आ जाएगा। तो यही डिफरेंस है। तो जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उन लोगों को स्टार्टिंग से ही कैसे लाइसेंस लेना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंस है वो कैसे कन्वर्ट करवाएंगे अपना लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में। तो लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए आपको अपना लाइसेंस 3 साल पुराना है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि 3 साल पुराने लाइसेंस वालों को डायरेक्टली एग्जाम देने के बाद फुल लाइसेंस मिलता है। पर जिन लोगों का लाइसेंस 1 या 2 साल ही पुराना है उन लोगों को फिर डिपेंड करेगा कि उनका लाइसेंस कितना पुराना है, उसके हिसाब से फिर कई बार उन लोगों को ग्रीन पी प्लेट मिलती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर उनका फुल लाइसेंस आता है। उनको बीच में कोई एग्जाम नहीं देनी है, पर बस जो जितने टाइम के लिए उनको बोला होगा कि जैसे कि 1 साल या 1.5 साल उन लोगों को बोला होगा कि आपको ग्रीन पे प्लेट रखनी है, तो उतने टाइम तक उन लोगों को ग्रीन पे प्लेट लगा के ड्राइव करना है। उसके बाद फिर उनका ऑटोमेटिकली फुल लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, डिपेंड करता है कई बार, जैसे कि किसी का लाइसेंस है 2 ईयर और 7 मंथ ऐसा लाइसेंस है तो नियरली हो जाता है, 3 साल के नियर बाय हो जाता है। तो तब फिर उनके लक पे डिपेंड करेगा कि उनका फुल लाइसेंस डायरेक्टली आ जाएगा कि उनको थोड़े टाइम के लिए ग्रीन पे प्लेट मिलेगी। तो जो नियर बाय होते हैं उनका फिर वो जो एग्जाम मतलब जो एग्जामिन करता है उन पे डिपेंड करता है। पर जनरली तो 1 या 2 साल पुराने लाइसेंस वालों को ग्रीन पे प्लेट मिलती है और 3 साल से पुराने जो भी है सारों को फुल लाइसेंस मिल जाता है। तो इसकी 3 स्टेप में प्रोसेस है। सबसे पहले तो है डीकेटी एग्जाम जो कि कंप्यूटर एग्जाम है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होता है और उसके बाद जब आप लाइसेंस के एग्जाम देने जाते हो तब आपको पासपोर्ट लेके जाना है, अपना ओवरसीज का लाइसेंस लेके जाना है, और जो मस्ट है कि वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। वैसे जनरली सबका इंग्लिश में ही होता है, पर अगर किसी का कोई रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर आपको वो चेंज करवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर डेबिट कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एग्जाम देने जाना है। और एग्जाम देने जाने से पहले उसके एप्लीकेशन से ये एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी, तो बेटर है कि आप उस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करके जाओ, तो उससे आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में से ही सारे ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं। कई क्वेश्चन तो सेम होते हैं और कई क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, पर सिनेरियो तो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होता है उसमें। तो ये एग्जाम जनरली रूल्स के बारे में ही, अगर आपको सारे रूल्स पता है तो ये एग्जाम पास करने बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप एक ट्राई में ये एग्जाम पास कर दोगे। इसमें अराउंड 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 90% या इतना कुछ होता है जो एग्जाम में आपको इतने क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, फिर ही आप एग्जाम पास करोगे। तो जब आप ये एग्जाम पास करोगे उसके बाद फिर वो आपका फोटो निकालेंगे और फिर आपका लाइसेंस चेक करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस होगी इस एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर आता है आपका हजार्ड टेस्ट। तो हजार्ड टेस्ट भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। कई स्टेट में तो जैसे तास्मानिया में
ऑलरेडी ऑनलाइन है। हज़ार्ड टेस्ट पहले यहाँ पे होता ही नहीं था, पर अभी एक दो साल से यहाँ पे हज़ार्ड टेस्ट शुरू हुआ है, पर वो ऑनलाइन ही है, तो आप घर पे ही कर सकते हो। पर कई सिटीज़ में आपको फिजिकली जाके हज़ार्ड टेस्ट देना होता है। पर हज़ार्ड टेस्ट है वीडियो गेम की तरह ही, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो वैसे ही वहाँ जाके वीडियो गेम में कंप्यूटर में गेम खेलनी है आपको। उसमें सिनारियो होते हैं, इसमें भी अगेन रूल्स के बारे में ही सब है। तो इसमें सिनारियो देते हैं आपको कि जैसे अगर आप कार लेके जा रहे हो तो आपके आगे से कोई कार जा रही है, तो फिर आपको उनको गिव अवे देना है कि आपको पहले जाना है, आपको ब्रेक लगाना है कि एक्सीलेटर दबाना है, क्या करना है। ये बस वही वीडियो गेम में होता है और कुछ नहीं है। ये भी इजी है, आप एक बार में ही पास कर लोगे अगर आपको सब पता है तो। उसके बाद आती है फिर मेन एग्जाम जो है प्रैक्टिकल टेस्ट। इस एग्जाम में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन लोगों ने ऑलरेडी 5-6 साल से कार ड्राइव करी हुई है, फिर भी वो लोग फेल हो जाते हैं पहली बार एग्जाम में। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइविंग कैसे करते हो, इट्स ऑल अबाउट द रूल्स। अगर आप ड्राइविंग अच्छा कर लेते हो, 5-6 साल से ड्राइव करते हो, कॉन्फिडेंटली ड्राइव करते हो, पर आप रूल्स मिस करते हो, जैसे कि इंडिया से या किसी और कंट्री से जब लोग आते हैं तो वहाँ पे लोग इतना रूल्स फॉलो नहीं करते, जो कि अच्छी बात नहीं है, रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। पर कई लोगों को आदत लग जाती है कि वो इतने रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर यहाँ आके वो वही गलतियाँ करते, तो उसकी वजह से फिर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते। एग्ज़ाम में पास होने के लिए ये बहुत ही मैटर करता है कि आप रूल्स कैसे फॉलो करते हो और कैसे ड्राइव करते हो, क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनर बैठा होता है वो आपको पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, वरना फिर वो अपने कमेंट्स में सब कुछ लिखता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में दूँ तो कई बार ऐसे सिनारियो होते हैं कि कई बार वो आपको बोलता है कि जैसे आप यहाँ पे आपका घर है, आपको वहाँ से आगे जाना है और फिर आगे जाके आपको फिर यू टर्न लेना है, क्योंकि आप अपने घर पे कुछ भूल गए हो। तो आप यू टर्न लेके जब आप वापस आओगे तो वो आपको मतलब नोटिस करेगा कि आपने क्या किया, आपने इंडिकेटर कब दिया, आपने कब टर्न लिया, आपने मिरर चेक किया, आपने हेड चेक किया, ये सारी बातें वो नोटिस करते हैं। सिमिलरली जब अगर कोई हाईवे पे जा रहा है और आपको लेन चेंज करने के लिए वो बोलेंगे, तो लेन चेंज करने के भी 3 या 4 स्टेप में प्रोसेस है। जैसे कि आपको लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर देने के बाद मिरर चेक करना है, फिर हेड चेक करना है और फिर विदिन 3 सेकंड में आपको लेन चेंज करके मूव हो जाना है। पर अगर आपने हेड चेक नहीं किया, बाकी तो सब कुछ आप करोगे ही, अगर आपने इंडिकेटर दे दिया, मिरर चेक कर दिया, पर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे पास में कोई कार नहीं है और आपने ऐसे ही लेन चेंज कर दिया, तो वो अपने जो पेपर होता है उसमें कमेंट्स में लिखते हैं कि आपने हेड चेक मिस किया। ऐसा नहीं है कि आप एक गलती करोगे तो आप फेल हो जाओगे, उसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं कि अगर इतने पॉइंट्स आपके हो गए तो आप पास हो जाओगे। पर 1-2 गलती अगर होती है तो फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम खत्म होती है तब वो सिर्फ आपको ऐसा बता देते हैं कि आपने ये गलतियां की, इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। वैसे जनरली इंडियंस को ये बात बहुत बोलते हैं कि आप हेड चेक नहीं करते हो, इसकी आदत डालो। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको हेड चेक करना ही है। फिर अगर आप जैसे राउंड अबाउट में जा रहे हो तो अगर जब आप एंट्री करते हो तब तो इंडिकेटर देते हो, पर जब आप एग्जिट करते हो तब इंडिकेटर देते हो कि नहीं, वो भी नोटिस होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना। आप स्टेयरिंग में ड्राइव स्टेयरिंग तो नहीं करते, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसी बहुत सारी मिस्टेक आपने कर दी फिर आप फेल ही हो जाओगे। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हो तो इसके बाद फिर आपको वो आपके फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद फिर आपको कितने साल का लाइसेंस चाहिए, जैसे कि आपको 1 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी है। और फिर आपको एक पेपर दे देंगे, उसके साथ आप ड्राइव कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद 2 वीक में आपका फुल लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का घर पे आ जाएगा। पर अगर कोई एग्ज़ाम में फेल होता है तो उनके लिए भी एक रूल्स है कि जब आप एग्ज़ाम में फेल होते हो तो फिर आप अपने ओवरसीज लाइसेंस पे ड्राइव नहीं कर सकते। आपका जो इंडियन लाइसेंस होगा वो कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ की भी एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो जब तक आप दूसरी एग्ज़ाम दे के पास नहीं होते तब तक आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो अगर आप एग्ज़ाम में उस दिन फेल हुए तो उसके बाद फिर आप घर जाने तक भी ड्राइव नहीं कर सकते, उसी टाइम पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो फिर आपको उबर करके फिर घर जाना पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होगे तो आप अगर आपके साथ कोई दोस्त के या किसी को लेके जाओ, वरना फिर आपको उबर करके घर आना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको बोल देगा कि अब आप अलाउड नहीं हो यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, आपका ओवरसीज लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना अगर किसी को नहीं पता हो तो
तो ये थी जनरली बात है कि आप अपना ओवरसीज लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।